नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आपका स्वागत है। सत्ता में सुख भोगने के लिए अनेक कांग्रेसी व विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, जिनमें अनेक कांग्रेस के कदावर नेता भाजपा में शामिल हुए, जिनमें राष्ट्रीय सतह पर सतपाल मलिक, जगदीप धनखड़ और कई अन्य नेता, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़। वहीं प्रदेश स्तर पर भाजपा में शामिल होने वालों में कुलदीप बिश्नोई और वीरेंद्र सिंह डूमरखा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला व स्वर्गीय जगदीश नेहरा व उनके पितर सुरेंद्र नेहरा व किसान नेता अविंदरजीत सिंह और अनेक कई अन्य नेता भाजपा में शामिल हुए। पर भाजपा ने क्या गति कर दी है, ये आप सभी को पता है। भाजपा में इनकी हालात इतनी पतली कर दी है कि आज ये नेता कहीं के नहीं रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जब से हरियाणा बना तब से सत्ता की चाबी जाट वर्ग के पास रही, चाहे पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री बंसी लाल रहे हो, चाहे चौधरी देवीलाल रहे हो, चौधरी भजन लाल रहे हो, या अब पूर्व में जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हो, सभी ये जाट नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी रही। लेकिन 2014 के बाद जो देश के अंदर बदलाव आया, केंद्र व प्रदेश स्तर के अंदर पूरा बदलाव देखने को मिला। केंद्र के अंदर जब भाजपा सत्ता में आई तो वहीं प्रदेश स्तर पर भी भाजपा सत्ता में आई। भाजपा के सत्ता में आने पर जो भाजपा कभी इन दलों के रहनुमा होकर सत्ता में भागीदार बनती थी और जी हजूरी करती थी, दलों के आगे अपनी जी हजूरी करके एक दो एमएलए जीतकर इनके साथ सहयोगी दल बनते थे, उनकी गति उस समय बहुत बुरी थी। लेकिन 2014 के अंदर जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से यह दल, सभी दल के नेता भाजपा में सत्ता के लिए ललायत हुए और इन्होंने अपने दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। लगातार सभी जाट नेता धड़ाधड़ भाजपा में शामिल हुए। अनगिनत जनसंख्या है। भाजपा ने उन्हें पूरा मान सम्मान देने की बात कही, पर भाजपा के अंदर उनकी दाल नहीं गली। देखिए, कई मुख्य नेता प्रदेश स्तर पर रहे जिन्होंने भाजपा में शामिल होकर राजनीति करनी चाहिए, पर भाजपा ने उनको भाव नहीं दिया। मुख्य रूप से भाजपा हमेशा जब सत्ता में नहीं थी तो ये पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य जाट नेता भाजपा को कोई तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जिस प्रकार प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ और बदलाव के बाद भाजपा एक इन दलों से कोसों मील आगे निकल गई। आज सत्ता के अंदर भाजपा को प्रदेश के अंदर तीसरा प्लान है और 15 साल पूरे करने जा रही है। और अनेक ये जो जाट नेता, अन्य विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, वो बड़े सोच समझकर शामिल हुए कि सत्ता के अंदर बैठकर हमें भी कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन भाजपा ने उन्हें सत्ता में शामिल तो किया, उन्हें कोई भाव नहीं दिया। आप देख लिए, पूर्व के अंदर चाहे चौधरी रंजीत सिंह रहे, चाहे कुलदीप बिश्नोई रहे, और अन्य कई नेता भाजपा में शामिल हुआ। भाजपा ने उनकी क्या गति कर दी है, ये सभी नेता बड़ी सोच समझ कर गए थे कि हमें सत्ता के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी। पर भाजपा ने देखा कि हम जब विपक्षी दलों के साथ होते थे, हमारे साथ ये दल क्या करते थे, आज वो ही भाजपा इन दलों के साथ कर रही है। भाजपा ने इन केंद्रीय व प्रदेश स्तरीय नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ा, जबकि ये नेता बड़े चाव से भाजपा में शामिल हुए थे कि हमें भाजपा में रहकर सत्ता सुख भोगेंगे। पर भाजपा ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी और भाजपा ने दिन प्रतिदिन इनकी हालत पतली कर दी। कुछ नेता तो भाजपा से प्रदेश स्तर से निकल गए, जिस प्रकार चौधरी रंजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह। ये वीरेंद्र सिंह भाजपा से वैसे भी दूरी बनाए हुए हैं। वहीं और अन्य छोटे नेता थे जैसे आदित्य चौटाला और एक दो और नेता, वो भाजपा से निकलकर अब अपनी अलग से राजनीति कर रहे हैं और वह इन दलों को तवज्जो नहीं दे रही है।
चाहे आप इतिहास उठा के देखिए, भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तब भी वह अपने विचारों पे अड़िग रहती थी। उन्होंने समझौता तो किया पर कभी इन दलों के आगे इतना हाथ नहीं फैलाया। जितने भी इनके विधायक बने उनके साथ सत्ता में हिस्सेदारी निभाई। आज बात केंद्र स्तर पर करें तो देखिए, भाजपा के अंदर जो भी केंद्रीय नेता भाजपा में शामिल हुए उनकी हालात भाजपा ने पतली कर दी है। चाहे कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, इन्होंने भाजपा से अलग मुखर होकर चलने की बात करी तो भाजपा ने इनको घर का रास्ता दिखा दिया। मुख्य तौर पर भाजपा जो अपने मुद्दों पे या अपने मैनिफेस्टो में चलती है, जो भी भाजपा में शामिल होकर इनके मुद्दों व मैनिफेस्टो से बाहर की बात करता है तो उन्हें बाहर का रास्ता देती है। यही हाल हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का हुआ। धनखड़ जी ने किसानों के मुद्दे पर शिवराज पाटिल से कुछ किसानों के समर्थन में सवाल किए थे, भाजपा को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसी प्रकार पूर्व जज के घर में जो कैश मिला उस पे उपराष्ट्रपति ने कुछ ऐसी बात कही जो भाजपा केंद्रीय नेताओं को चुभ गई, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। इसी प्रकार उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी काफी मामले उठाए जो भाजपा को चुभ गए। इस कारण भाजपा ने इन नेताओं को साइड लाइन में करके घर बिठा दिया। वहीं इसी प्रकार जो स्टेट के अंदर जो नेता गए भाजपा में शामिल हुए थे उनका भी भाजपा ने यही हाल किया। आज भाजपा एक हरियाणा व केंद्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत बन गई है और पूरी तरह से वो अपने सभी नेताओं को मुट्ठी में रखकर अपनी सरकार चलाती है। चाहे विपक्षी दलों से कोई भी नेता भाजपा में शामिल हुआ हो पर भाजपा उन्हें भाव नहीं देती, उन्हें अपने समर्थन में सहयोगी दल बनाकर उनको कोई तवज्जो भी नहीं देती, क्योंकि भाजपा आज सुपर पावर है और उनके पास इतना बहुमत है। चाहे कोई विपक्षी दल उनसे नाराज हो, चाहे कैसा भी हो, भाजपा उनको कोई भाव नहीं देती और अपने दम पर ही आज पूरे फैसले लेकर सरकार चला रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के अंदर जो भी जाट नेता जो भाजपा में शामिल हुए थे उनकी आज भाजपा ने बुरी गति कर दी है और उनकी हालात पतली कर दी है। आज वो भाजपा से निकलकर वो राजनीति में दूसरे दलों में जाकर या घर बैठकर वो विचार कर रहे हैं कि भाजपा में जाकर हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हम अपनी राजनीति को अन्य दलों के साथ समझौते के तहत देख रहे हैं ताकि प्रदेश के अंदर कोई बदलाव आए तो हम उन्हीं के साथ जुड़े। पर ये लग नहीं रहा है क्योंकि अभी समय बहुत पड़ा है। भाजपा के पास प्रदेश के अंदर एक पूरा समर्थन है। भाजपा में मुख्य रूप से जब दिग्विजय चौटाला भी भाजपा में सहयोगी दल बने थे तो भाजपा ने उनकी भी नहीं चलने दी थी, लेकिन काफी समय बाद दिग्विजय चौटाला की भाजपा से अनबन हुई और भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था, उन्हें हटा दिया और उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से जाना पड़ा। इसी प्रकार अन्य जो प्रदेश स्तरीय कांग्रेस के कई धुरंधर नेता भाजपा में शामिल हुए थे, भाजपा ने उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया। आज वो दल के नेता पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने लंबे समय से जो कांग्रेस में या अन्य दलों में सेवा की उसका आज भाजपा में शामिल होकर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी तरह भाजपा में जो भी नेता अभी कुछ भाजपा में शामिल है वो मौन होकर विरोध न करके अपने विचारों को दबाकर भाजपा में बैठे हैं, क्योंकि भाजपा उनकी दाल नहीं गलने देती, इसलिए वो भाजपा के अंदर बैठे हैं। भाजपा पूरी आज बुलंदियों पे है, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, वहां पर भाजपा की तूती बोलती है। चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, भाजपा के आगे नतमस्तक होकर उनकी हाजिरी भरने में सभी नेता जुटे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लंबे समय से जो विपक्षी दल के साथ भाजपा सत्ता में समर्थन के साथ चलती थी, आज वो भाजपा उनसे कोसों दूर निकल गई है और वो दल और वो पार्टियां आज भाजपा के साथ सत्ता में मलाई खाने के लिए लालायित है, पर भाजपा उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जो भी जाट नेता भाजपा में शामिल हुए उनका भाजपा ने बुरा हाल किया है। आज वो नेता आज धाराशायी हुए हैं।
जो नेता कांग्रेस से निकलकर या अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी हालात भाजपा ने पतली कर दी है। धन्यवाद।